मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, गलत आदतें आपकी इच्छा शक्ति का विनाश करती हैं। किसी भी प्रकार की नशीली दवा का सेवन करना बहुत भयानक है, क्योंकि दवाई इच्छा को शरीर का दास बना देती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो अफीम का सेवन करता था। सारा दिन वह बेहोशी में सोता रहता था। उसको इस नशे की दास्ता से मुक्त होने में वर्षों लग गए। नशीली दवाओं का सेवन करना आत्मा के प्रति महान पाप है। शराब सेवन भी उसी प्रकार का है। दोनों का अर्थ इच्छा शक्ति का विनाश है। महान संतों ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी है। किसी भी परिस्थिति में आपको प्रलोभित नहीं होना चाहिए, नहीं तो जल्दी ही आप भटक सकते हैं। मदिरा एवं नशीली दवाओं का सेवन आत्मा के प्रति पाप है, क्योंकि वे इच्छा शक्ति को पंगु बना देती हैं, जिसके बिना आत्म अनुभूति और मुक्ति असंभव है। अनेक व्यक्ति शारीरिक इच्छा द्वारा बंधे हैं। जब काम वासना, सेक्सुअल डिजायर या मदिरापान या घृणा की सशक्त आदतों का व्यक्ति पर नियंत्रण हो जाता है, तब जो शक्ति प्राण को नियंत्रित करती है और इसे मानवीय मशीन को सुचारू रूप से चलाने के योग्य बनाती है, वह नष्ट हो जाती है। जब एक बार ये दृढ़ हो जाती है तो उन पर विजय पाना बहुत कठिन हो जाता है। बस एक बार आपका विरोध होने पर आपको क्रोधित होने की आदत पड़ जाए तो आप अच्छा व्यवहार करने की इच्छा रखने पर भी उस आदत को बनाए रखते हैं। आदत परम सुख के उच्चतम उपहार इच्छा की शक्ति को नष्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति के विकास के चरण। मानव शिशुकाल की शारीरिक इच्छा शक्ति से बचपन की सोच रहित इच्छा शक्ति की ओर उन्नति करता है। उस समय वह अपनी माता की आज्ञा का स्वाभाविक रूप से पालन करता है और जो कुछ वह कहती है वही कर देता है। विचार रहित इच्छा शक्ति के बाद अज्ञानतापूर्ण इच्छा शक्ति आती है। वह माता की इच्छा शक्ति से हटकर अपनी इच्छा शक्ति को अनुभव करना आरंभ करता है। यह स्थिति युवा अवस्था में आती है। वह अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा करता है और जिस वस्तु को उसका दिल चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करना आरंभ करता है। बचपन में मुझे एक साइकिल की इच्छा थी और वह मुझे मिल गई। उसके बाद एक घोड़े की इच्छा हुई, परंतु वह नहीं मिला। काफ़ी समय के पश्चात यद्यपि मुझे वह मिल गया, जो भी इच्छा मेरे मन में थी ईश्वर द्वारा वह पूरी कर दी गई। जिस भी वस्तु की इच्छा मैंने की वह मुझे मिल गई। यह प्रभु का आशीर्वाद था। मैं सदा सावधान रहता था कि मेरी कामना उचित हो, उसके बाद ही मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करता था। अच्छी वस्तुओं के लिए जिद्दी होना अच्छा है, पर अन्यथा कभी नहीं। अच्छी वस्तुओं के बिना कभी भी जिद्दी नहीं होना चाहिए। जब आप गलत हों तो आपको अपने को सुधारना चाहिए। यदि आप गलत वस्तुओं के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अच्छाई के लिए अंधे नहीं बने रहते, तो आप अज्ञानतापूर्ण इच्छा शक्ति से विचारशील इच्छा शक्ति की ओर प्रगति करते हैं। मेरी माताजी के स्वर्गवास के बाद जब मैं केवल 11 वर्ष का था और बहुत परेशान था, मेरी बड़ी बहन
रोमा को मेरा मार्गदर्शन करना अच्छा लगता था। दूसरे बलपूर्वक प्रयास करते थे, परंतु रोमा ने प्यार से मेरा दिल जीत लिया। जब मैं हठ से उसे यह कह रहा था, चली जाओ, तो भी मैंने स्वयं को उसकी इच्छाओं का आज्ञा पालन करते हुए पाया। एक संत का स्वभाव फूल की भांति कोमल होता है, परंतु जब वह किसी अच्छे कार्य के लिए अपना मन बना लेता है तो वह वज्र से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति ज्ञान द्वारा मार्गदर्शित होती है। जब मुझे कोई अच्छा विचार सूझता था, तब मेरे गुरुदेव को विश्वास दिलाना कोई आसान काम नहीं था, परंतु जैसे ही वे देखते थे कि मैंने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, तो वे कहते थे, तुम ठीक कहते हो, चलो इसे उसी प्रकार करते हैं। परंतु जब मैं गलत होता, तब उनको बदला नहीं जा सकता था। विचारशील इच्छा शक्ति अत्यधिक अद्भुत साधन है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्या आप विचारशील इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित हैं या विचारहीन इच्छा शक्ति के द्वारा अथवा शारीरिक इच्छा शक्ति के द्वारा? विचारशील इच्छा शक्ति ज्ञान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आपके मन में यह विचार आता है कि आपको सिनेमा देखना जाना चाहिए, तो यह शारीरिक इच्छा शक्ति है, परंतु जब आप यह निर्णय लेते हैं, कोई बात नहीं, मैं किसी और समय चला जाऊंगा, तो यह विचारशील इच्छा शक्ति है, क्योंकि आपने विचार किया कि क्या सही है और क्या गलत है। जो इच्छा शक्ति आदतों द्वारा निर्देशित नहीं है, वह विचारशील इच्छा की शक्ति है। यदि आप धूम्रपान नहीं करना चाहते, तो आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपको भूख नहीं लग रही है, तो केवल इसलिए मत खाइए कि आपकी आदत है खाने की। जब मेरी भोजन न करने की इच्छा हो, तो मुझे कोई भी खाने के लिए ललचा नहीं सकता। अति कठिनता से नियंत्रित होने वाली आदतों में से एक है कठोर वाणी की आदत। दूसरों के प्रति निर्दयतापूर्ण वाणी आपकी इच्छा शक्ति को शक्तिहीन बना देती है। कदापि चिड़चिड़े न बने। जब कभी आप क्रोधित हों, तो आप अपने चेहरे को भद्दा बना देते हैं। अपने प्रिय इतने प्रिय और दयालु बने कि जो भी आपसे मिलने आए, वह आपके बारे में यह कहे, मैं उस व्यक्ति से दोबारा मिलना चाहूँगा। जब आप अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेते हैं, तो अपने विषय में दूसरों की टिप्पणियों के प्रति आप इतने संवेदनशील नहीं होंगे। मैंने क्रोध का परित्याग अपने बचपन में ही कर दिया था, परंतु मैं प्राय उन समझदार व्यक्तियों को, जिन्हें ईश्वर ने मेरे पास प्रशिक्षण के लिए भेजा है, अपने कठोर शब्दों द्वारा अनुशासित करता हूँ। परंतु जो नहीं समझते, मैं उन्हें कदापि कुछ नहीं कहता। तो देखिए, इच्छा शक्ति कितनी अद्भुत है। जब आप विचारशील इच्छा शक्ति को विकसित कर लेते हैं, तो आप तर्क करना आरंभ कर देते हैं। मुझे इस शक्ति द्वारा कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए, और आप एक समय में एक कार्य लेकर उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। आप उस इच्छा शक्ति को अपनी स्वास्थ्य की समस्या या वित्तीय समस्या अथवा किसी आदत को नियंत्रित करने में अथवा ईश्वर को जानने की इच्छा में लगाते हैं। यदि आप विजयी होने तक इच्छाएं बनाए रखें और कार्य करें, तब आपने दृढ़ इच्छा शक्ति को विकसित कर लिया है। जय गुरु जी।